गांव में गए, वहां सारे बिदती लोग रहते थे ना, तो वहां एक कब्र थी किसी बुजुर्ग की। अच्छा, उस कब्र के करीब जाके लेटो, लोग कहते थे ये बुजुर्ग लात मारते हैं, और बंदा लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार से जाके लगता है। वाकई होता था ऐसे, बुजुर्ग तो लात नहीं मारते थे लेकिन होता था। हमने कहा चलो जाके, हमने कहा ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ड्रामा नहीं, ये सच्ची मुच्ची में हो रहा है। अच्छा, हम गए, इतना मोटा बंदा लेटा, एकदम लुढ़कता हुआ कब्रिस्तान की दीवार तक क्रॉलिंग, वाकई लग रहा था कोई इसको धक्का दे रहा है, खुद नहीं जा रहा था वो, जो लेट रहा है घूमता हुआ कब्रिस्तान की दीवार। तो उन्होंने हमें कहा देखा, ये होते हैं बुजुर्ग। मैंने कहा यार ये फुटबॉल के कोई खिलाड़ी रहे हैं, ये बुजुर्ग हैं, ये क्या है? मुझे पता था अगर ये बुजुर्ग हैं तो ये काम नहीं कर रहे। बुजुर्गों का काम ठुड्डे मारना थोड़ी है यार, कर भी नहीं सकते। अगर ये इनमें ये ताकत होती तो जब इनको गुसल दिया जा रहा था एक चमेट लगाते रखे, ओए मैं खुद मक्का डालूंगा अपने ऊपर, तुम क्यों मेरे जिस्म पे हाथ लगा रहे हो? तो अंदर से बैठ के ना लाते मार रहे हैं। मेरा मकसद किसी बुजुर्ग की तौहीन नहीं है, हो सकता है वो बुजुर्ग हो, लेकिन अगर हैं तो भाई ये काम बुजुर्ग नहीं कर रहे। अब क्या था, अब बारी आई हमारी। अच्छा, मेरे साथ एक और मौलाना थे, बहुत छोटा कद था उनका, दुबले पतले, उनका नाम ही हमने मुल्ला मुख्तसर रखा हुआ था, यानी मेरे दोस्त थे पुराने, लेकिन जितने दुबले तलबा तो आपको पता है शरारती होते हैं ना, तो हमने उनका नाम रखा हुआ था मौलाना मुख्तसर। जैसे एक मौलाना थे हमारे मदरसे में, अब्दुल बाकी नाम था उनका, वो भी छोटे से दुबले से। एक कारी साहब के साथ उन्होंने तजवीद ठीक करना शुरू कर दी। वो कारी हो तो चिखवाते हैं, आपको पता है, वो कारी इतना जोर जोर से हा बोलो हा आइन, इतनी चिखवा रहे हैं। हमारे एक तालिब इल्म ने कहा यार मौलाना अब्दुल बाकी थोड़े से बाकी रह गए हैं, इनको मजीद खत्म ना करो। वाकई एक तो वैसे ही छोटे से, तो उन्होंने कहा अब्दुल बाकी मजीद थोड़े से बाकी रह गए यार, इतना जोर ना लगाओ। तो वो इतना पतला सा तालिब इल्म था, उनका नाम था मौलाना मुल्ला मुख्तसर कहते थे हम उनको। अब क्या हुआ है कि मैं जाके लेटा, मैं लेटा तो कोई लुड़की नहीं आ रही। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपनी आंखें बंद कर लो, ये हाथ यूं रख लो। हमने हाथ यूं रखा, फिर भी नहीं हो रहा कुछ। उन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ो। मैंने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर भी नहीं हो रहा। सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सब कुछ पढ़ लिया। उन्होंने कहा अच्छा एक दफा खुद थोड़ा सा मूव करो। हमने वो भी कर लिया, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े हैरान हुए कि यार ये मसला क्या है। फिर वो मौलाना मुख्तसर आए ना, जो बहुत ही लाइट, वो लेटे, कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ? हमने कहा आप लेटो। कमाल की बात यह है कि अब वो लेट रहे हैं तो वो भी नहीं, उनको भी कुछ नहीं हो रहा। अब वो लेटे ना आके, जो पहले लुढ़क रहे थे, जिनका दिमाग बिदती था, वो लेटे हैं, वो नहीं लुढ़क रहे। वो कह रहे हैं ये हो क्या गया हमें, पहले तो लात पड़ती थी, हम घूमते हुए जाते थे। तो फिर उन्होंने कहा ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, तुम लोगों का बुजुर्गों पे ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, अकीदत नहीं है, जिसकी वजह से बुजुर्ग क्या हो गए हैं, बुजुर्ग की यानी यूं समझो कि नाराज हो गए, ठीक है ना। तो हमने कहा हमारा अकीदा दुरुस्त है। अब देखो ये हुआ क्या, ये तो मेरा आंखों देखा वाकया है, और इस पर मेरे पास गवाह भी हैं जो इस वाकये के हैं। हमारे जामिया के और भी असातिज़ा थे, टीचर थे, वो भी लेटे, उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मेरे अकेले का नहीं है, मैं इसकी तस्दीक के लिए गवाह भी पेश कर सकता हूं। तो हुआ क्या है ये समझो, ये वाकया बड़ा है, वाकया मकसद नहीं है। होता पता है क्या है, जिन्नात होते हैं ऐसी जगहों पे। जिन्नात को पता है कि ये कौम कब्र परस्त टाइप की है, ये कब्रों से अकीदत रखने वाली कौम है, तो ये जब यहां लेटेंगे किसी बुजुर्ग की कब्र पे, जिन्नात धक्का देते हैं उनको, ताकि इनका साहिब कब्र से अकीदा मजबूत हो। फिर कल आके ये कब्रों से मांगे, मांगने की जगह मस्जिद है अल्लाह, तो ये किससे मांगेंगे यार? जब ये अंदर से बुजुर्ग यहां से किक मार के हमें वहां तक ले जा सकते हैं, तो ये मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? तो जिन्नात ये हरकतें करते हैं। उन लोगों पर जिन्नात का वो चलता है जिनके बारे में जिन्नात को पता होता है कि यहां हमारी दाल गलेगी, समझते हो? अब जब हम चले गए ना, तो जिन्नात को पता था यहां हमारी दाल इंशाअल्लाह गलेगी नहीं। तो जैसे ही हम गए हैं, हमें तो पता था कोई ठुड्डा मुड्डा नहीं है, बकवास है, ये सब शयातीन के तसव्वुरात हैं। जिन्नात ने अपनी फाइलें वाइलें लपेटी, अपने सारे ठुड्डे शॉपर में डाले, और फाइलें लपेट के मार्केट से शॉर्ट। तो जिन्नात वहां से चले गए थे। यही वजह है कि वो लोग अब दोबारा लेटे हैं तो उनको कुछ नहीं हो रहा, हालांकि पहले तो उनको हो रहा था। और इसे भी पता चला वो ड्रामा नहीं कर रहे थे, ड्रामा कर रहे होते तो दोबारा कर लेते। वो भी हैरान थे, अब ठुड्डा क्यों नहीं आ रहा भाई। हमने कहा भाई यहां जिन्नात थे, शयातीन थे, जो तुम्हारा अकीदा खराब करना चाहते हैं। तो अब वो जिन्नात मार्केट से क्या हो गए हैं, शॉर्ट। अब समझ में आया जिन्नात का फलसफा। जो ये टोटके करते हैं, सिलबट्टे घुमाते हैं नजर उतारने के लिए, मिर्चें जलाते हैं, सारी टेंशनें उन्हीं के बच्चों के साथ होती हैं। और जो ये हरकतें नहीं करते, उनके बच्चों के साथ ये टेंशनें नहीं होती। जो जादू टोनों पे ज्यादा बिलीव करते हैं, टोने के असर भी किस पे होते हैं, उन्हीं पे। जो कहते हैं बाप में दम है तो तावीज ला के रख दे, कुछ भी नहीं होगा, उन पे वाकई कुछ भी नहीं होता। तभी तो मैं आमिलों को कहता हूं, अबे तुमने इतने जिन्नात जला दिए, इतने मार दिए, 8-10 जिन्नात हमारे सामने भी ले आओ भाई। और तुम मुझे धमकियां क्यों देते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे। तुम देखो, ऊंट ने एक बंदे को यूं उठा के ना यूं रख दिया था ज़बह से पहले, तो जिन्नात भी यूं उठा के क्या कर दें, मुझे यूं कर दें। तो इनको पता है कि कुछ भी नहीं होता, जिन्नात ने इनको काबू किया हुआ है, इन्होंने जिन्नात को काबू में नहीं किया हुआ। तो इसलिए मसनून दुआओं का बस एहतमाम किया करो। सूरह फलक, सूरह नास, नजर बस की जो दुआएं नबी ने बताई हैं, इतना काफी है।